हेलो दोस्तों, आपका सरकारी चैनल में मेरे स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कुछ करंट अफेयर पढ़ाने वाला हूँ 19 फरवरी 2025 का। बहुत ध्यान से देखिएगा। हाल ही में किस देश में राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर प्रसिद्ध तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? भारत और फिलीपींस के बीच में 75वां वर्षगांठ तमिल कवि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर अनावरण किया गया है। जिसका गुल्लास कॉलेज में कहाँ किया गया है? गुल्लास कॉलेज सेब में अनावरण कहाँ किया है? गुल्लास कॉलेज सेब। और इसका संगम युग कहाँ है? तिरुवुकुल संगम युग का क्या है इसमें? तिरुक्कल रचना। उसका देखते हैं हम लोग। इसमें जो है यहाँ किस राज्य में मनाया जा रहा है? फिलीपींस और भारत। मनीला फिलीपींस का सहयोग से मनाया जा रहा है। तमिल कवि तिरुवल्लुवर इसमें फिलीपींस मनिल और लुजोन द्वीप। फिलीपींस क्या है? फिलीपींस को मनीला राजधानी है, ठीक है ना, जिसका चावल केंद्र है। और इसके बाद जो है इसका लुजोन द्वीप कहा जाता है। इसका एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर यहीं पर है। और रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी फिलीपींस दिया जाता है। और माउंट ताल और माउंट मायोन ज्वालामुखी भी यहीं पर है। ब्रह्मोस फर्स्ट निर्यात यहीं किया गया है। कोई बम प्रश्न लिख लीजिए आप लोग। WTO की महानिदेशक नाकोजी काजाबेला। हाल ही में चर्चा में रहे संयुक्त सैन्य अभ्यास हरिमो शक्ति का संबंध किससे? भारत और मलेशिया से। हाल ही में सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन टूर्नामेंट 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? PV सिंधु ने। हाल ही में न्यायिक अधिकारी सेवानिवृत्त आयु 60 से बढ़ाकर 61 वर्ष किसने की है? आंध्र प्रदेश ने। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगाज्यन का दूसरा प्रश्न आपका है। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्मगाज्यन का 6ठा संस्करण करेगा? धर्मगार्जियन इंडिया और जापान के बीच में होता है। 6वां संस्करण इसका इस बार हो रहा है। माउंट फूजी जापान में हो रहा है। ये सेना का अभ्यास इसमें होगा। आतंकवाद विरोधी है, ठीक है ना, आतंकवाद विरोधी इसमें है। और जापान और भारत के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं? सिंधु मैत्री अभ्यास होता है, जिसको बोलते हैं जिमैक्स। इसको सिंधु मैत्री अभ्यास जिमैक्स और इंडिया जापान के बीच में होता है। उसके बाद इंडिया जापान टोक्यो और पेन, और क्या होगा? टेक्यो और येन। और सुकुमार का देश, और क्या होता है? सुकुमार का देश होक्काइडो होन्शु सुकायू। होक्काइडो होन्शु सुकायू होक्काइडो होन्शु सुकायू होक्काइडो होन्शु सुकायू। हाल ही में चर्चा में रहा नवीनतम जिला महाकुंभ क्षेत्र का संबंध किससे है? 76वां उत्तर प्रदेश। हाल ही में कंबेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई इन्वेस्टमेंट इंपोर्ट्स योग 2024 के लिए पहला कांस्य पदक किसने जीता है? हाल ही में पवन कंपेली ने किस देश में आयोजित पहले एशियाई स्पोर्ट गेम्स 2024 में देश के लिए पहला कांस्य पदक जीता है? थाईलैंड। जापान का राजधानी क्या है? टोक्यो। इसकी मुद्रा क्या है? येन। और इसे क्या कहता है? सुकुमारू का देश कहा जाता है। 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? 5वां संस्करण राजस्थान में हुआ था। इसका राजस्थान महाजन फील्ड में हुआ था। साइक्लोन अभ्यास इंडिया वर्सेस मिस्र के बीच में हुआ था। साइक्लोन युद्ध किसके बीच में होता है? इंडिया और मिस्र के बीच में। और इसके जो द्वीप हैं जापान के, कौन कौन से? होक्काइडो होन्शु ग्यूशु हैं। हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और निकास हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण की बीमा ट्रिनिटी के तहत कौन सी पहल प्रारंभ हुई है? इरडाई। क्या हुआ है? इरडाई। इसका क्या है नाम? इसका जिसका शॉर्ट फॉर्म नाम है इरडा।
जो बीमा ट्रिनिटी है, जो इसमें इसके 3 पहल हैं, कौन कौन से? बीमा सुगम, बीमा विस्तार और बीमा वाहक। क्या क्या इसके पहल है? बीमा सुगम, बीमा विस्तार, बीमा वाहक। बीमा सुगम में क्या है? बीमा की प्रक्रिया। अब बीमा विस्तार में क्या है? बीमा को दुर्घटना, जीवन, संपत्ति से कवर करना। इसमें बीमा विस्तार में क्या है कि इसमें दुर्घटना किसी को होता है तो उसको संपत्ति कवर करता है उसका। और उसके बाद बीमा वाहक क्या है? महिलाओं से संबंधित है, ठीक है ना। बीमा वाहक कैसे? महिलाओं से संबंधित है। बीमा सुगम क्या है? बीमा प्रक्रिया आसान बनाना, जैसे बीमा का जो प्रक्रिया जो है बहुत ही आसान बना देना ताकि आसानी से जो है बीमा मिल सके। और विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ प्रारंभ हुआ? ये तमिलनाडु में हुआ। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बीमा सुगम बनाना, बीमा वाहक बनाना, बीमा विस्तार बनाना, तीनों इसका आंसर हो जाएगा। विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तमिलनाडु में हुआ। हाल ही में किसान कल्याण को बढ़ावा देने के लिए रायतू भरोसा योजना का प्रारंभ करने वाला घोषणा किसने करने वाला राज्य को किसने घोषणा किया है? तेलंगाना ने। यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के प्रोबा 3 उपग्रह को किसने प्रक्षेपित किया है? PSLV-C59। हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? हाल ही में किसे ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है? ब्रेन रोटेशन। किसे किया गया? ब्रेन रोटेशन। बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला है? बाफ्टा पुरस्कार 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला है? इसे मिला है बाफ्टा पुरस्कार मिला आपका बाफ्टा अवार्ड 2025। ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार जो कि लंदन में होस्ट हुआ है, ठीक है ना। क्रम कौन सा है? क्रम आपका जो है 78 है, ठीक है ना, 78 है। बेस्ट फिल्म जो बेस्ट फिल्म है जो कॉमनवेल्थ का बेस्ट फिल्म जो कौन सा आपका है? कौन सा आपका बेस्ट फिल्म आपका है? बेस्ट फिल्म का निर्देशक कौन आपका है? एडवर्ड फेजर। और उसके बाद फिल्म कौन सी है? पॉलिटिकल फिल्म है, ठीक है ना। फिल्म कौन सी है? पॉलिटिकल फिल्म है। और उसके बाद एक्टर कौन से? एड्रियन बॉडी। और ब्रूटलिस्ट फिल्म है, ठीक है ना। ब्रूटलिस्ट, ये दोनों कौन से हैं? एक्टर हैं, ठीक है ना। एक्टर कौन से हैं? एड्रियन ब्रॉडी किस फिल्म के लिए? ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए, ठीक है ना, ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। तो हमारा इसमें क्या आंसर होगा? इसमें हमारा आंसर होगा आठम जो सर्वश्रेष्ठ नेशनल फिल्म अवार्ड दिया गया है। और उसके बाद त्रिवेणी आपका जो है ग्रैमी अवार्ड दिया गया है यूएसए का, ठीक है ना। यूएसए ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। ऑस्कर 2024 फिल्म किसको मिला है? परमाणु बम को। किसको मिला है? परमाणु बम को मिला है। और उसके बाद इसका आंसर आपका हो जाएगा बाफ्टा पुरस्कार 2024-25 के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म उसका किसे मिला है? कॉमनवेल्थ। किसे मिला है? कॉमनवेल्थ। उसके बाद देखते हैं हम लोग हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? चंडीगढ़। हाल ही में 4 दिसंबर को मैनहट्टन वार्षिक नौसेना दिवस 2024 का समारोह कहाँ हुआ? उड़ीसा में हुआ। कहाँ ये हुआ? उड़ीसा में हुआ। 4 दिसंबर 1971 में हुआ। और 4 दिसंबर 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेशन त्रिशूल भी के नाम से जाना जाता है। ऑपरेशन त्रिशूल भी के नाम से जाना जाता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? देवेंद्र फडणवीस ने। किसने लिया है? देवेंद्र फडणवीस ने। हाल ही में भारत ने किसे हराकर 5वां एशिया हॉकी पुरुष जूनियर कप का खिताब जीता है? पाकिस्तान ने। हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? हाल ही में
हाल ही में चर्चा में रही मत्स्य 6000 का संबंध किससे है? मत्स्य 6000 एक पनडुब्बी है, एक सबमरीन, पनडुब्बी सबमरीन है जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय विद्यालय से संबंधित है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है। कठपुल्ली कहाँ इसका अनावरण हुआ है? कठपुल्ली चेन्नई के पास। सफल परीक्षण इसका हो चुका है। कहाँ हुआ है? 500 मीटर गहराई तक हुआ ये। वास्तविक गहराई कितना तक जा सकता है? 6000 मीटर तक। उद्देश्य क्या इसका है? गहराई और अनुसंधान, गहराई में जाकर अनुसंधान से संबंधित है। और सबसे बड़ी मछली किसे कहते हैं? डॉग फिश, ठीक है ना। सबसे बड़ी मछली डॉग फिश कहते हैं। व्हेल और डॉल्फिन क्या है? व्हेल और डॉल्फिन मछली नहीं है। और इस समुद्र मिशन ये है आपका है, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पनडुब्बी इसका आंसर हो जाएगा। बम प्रश्न देखिए। बम प्रश्न क्या है? हाल ही में गूगल ने एशिया का दूसरा सुरक्षा इंजीनियर GSEC कहाँ शुरू करने की घोषणा की है? हैदराबाद। हाल ही में सर्वाधिक वितरण प्रणाली की आपूर्ति श्रृंखला अनुकरण के लिए कौन सा एक ऐप लॉन्च किया है? अन्न चक्र। क्या क्या लॉन्च किया है? अन्न चक्र। हाल ही में उनगा ने किस विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? 21 दिसंबर को। किसे विश्व ध्यान दिवस में? हाल ही में उनगा UNGA ने किसे विश्व ध्यान दिवस के रूप में नामित किया है? 21 दिसंबर को। किसे? 21 दिसंबर को। अब हाल ही में RBI का 21वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा। किसे नियुक्त किया गया? 26वां गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? संजय मल्होत्रा को। कोल्ड शिप लॉन्च किससे संबंधित है? चाइना से संबंधित है, जो कि साउथ चाइना में लॉन्च हुआ था। हाल ही में देश का 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमीशन 26वां जो है ज्ञानेश कुमार जी को अपॉइंट किया गया है, जो कि 1988 IS बैच के ऑफिसर रह चुके हैं। ये रिप्लेस किया है, इन्होंने रिप्लेस कर दिया है। किसको रिप्लेस किया होगा? इन्होंने रिप्लेस किया है। इनका कार्यकाल क्या है? 26 जनवरी 2029 तक ये बने रह सकते हैं, ठीक है ना। कार्य इनका रहेगा। और और किसी का भी चीफ इलेक्शन कमीशन कार्यकाल क्या हो सकता है? 26 वर्ष या 6 वर्ष, जो भी पूर्व पहले हो। और इसका और किसमें इसमें होता है? जैसे CAG हो गया, UPSC हो गया, और चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया। 17 फरवरी को राष्ट्रपति द्वारा इसे नियुक्ति मिला है इन्हें, ठीक है ना। और तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ज्ञानेश कुमार हो जाएगा। चुनाव आयोग जो है, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 में हुआ था। कौन सा अनुच्छेद में है? 324 अनुच्छेद में ये है। और इसमें कौन कौन सी पोस्ट पे लोग होते हैं? चीफ इलेक्शन कमीशन का सिर्फ एक पोस्ट होता है, जो कि चीफ इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश हैं। और जो 2 लोग और जो होते हैं उप चीफ इलेक्शन कमीशनर जो होते हैं, चुनाव आयुक्त जो होते हैं, उप चुनाव आयुक्त जो होते हैं, विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू हैं, ठीक है ना। ये आपका हो गया। अब हम लोग कुछ देखते हैं बम प्रश्न। हाल ही में मल्टी रोल स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS सुशील का कमीशनिंग समारोह कहाँ हुआ? रूस में हुआ। हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित विनोनिक मिशेल का संबंध किससे है? चिली संबंध है। विनोनिक मिशेल किससे संबंध है? चिली संबंधित है। हाल ही में PM मोदी ने बीमा सखी योजना का संबंध कहाँ किया है? हरियाणा में किया है। PM मोदी ने बीमा सखी का योजना का शुभारंभ कहाँ किया? हरियाणा में किया है। हाल ही में किस देश के माउंट क्लाउन ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? फिलीपींस में। आपका पहला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन था? चीफ इलेक्शन कमीशन पहला शिव कुमार सेन थे। पहली महिला चीफ इलेक्शन कमीशन कौन थी? रमा देवी थी। RBI के समय हेड कौन है? संजय मल्होत्रा। CGI के संजीव खन्ना। राष्ट्रीय महिला आयोग के विजय रहाटकर। हाल ही में पहली ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर GCC नीति का अनावरण किसने किया है? मध्य प्रदेश के मोहन यादव ने किया है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी GCC, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर पॉलिसी GCC से कहते हैं। देश का पहला राज्य है
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर लॉन्च करने वाला। मध्य प्रदेश राज्य में इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड का भी नोडल एजेंसी का उद्घाटन हुआ है। नवाचार का बढ़ावा मिला, उद्देश्य को बढ़ावा, नवाचार को बढ़ावा, उद्देश्यों को बढ़ावा देना और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देना। कुछ हम लोग देखते हैं बम प्रश्न। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2024 के लिए किसे नियुक्त किया है? WTA आर्यन सबलेंका को, बेलारूस की, ठीक है ना। WTA प्लेयर ऑफ द ईयर किसे नियुक्त किया गया? आर्यन सबलेंका को चुना गया है। हाल ही में मेरियम वेबस्टर का वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2024 का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? वर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे घोषित किया गया है? पोलराइजेशन। हाल ही में मेरियम वेबस्टर का वर्ड ऑफ द ईयर किस वर्ड को चुना गया है? पोलराइजेशन को। हाल ही में केरल सरकार के सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार जेसी डेनियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नियुक्त किया गया है? साजी एन करुण को। हाल ही में भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? गोरखपुर। अपशिष्ट प्रबंधन शहर कौन सा होगा? गोरखपुर। नो क्वेरी पोर्टल निवेश प्रक्रिया आसान बनाना। नो क्वेरी पोर्टल का इसका मतलब क्या है कि निवेश प्रक्रिया को आसान बनाना, नो क्वेरी को। हाल ही में AI ग्रोक 3 का अनावरण किसने किया है? ग्रोक 3 का अनावरण जो है XAI कंपनी के द्वारा किया गया, जो कि इलॉन मस्क की कंपनी है। वर्ल्ड की फास्टेस्ट स्मार्ट कंपनी ये होगी। AI चैट बॉट जेमिनी किसका ये है? गूगल का है। जेमिनी किसका है? गूगल का है। ओपेरा AI किसका है? GPT-40 का है। और चीन किसका है? डीपसीक का है। किसका है? डीपसीक का है। चीन किसका है? डीपसीक का है। ओपेरा AI किसका है? GPT-40 का है। जेमिनी किसका है? गूगल का है। और ग्रोक शब्द अर्थ क्या है? ग्रोक शब्द का अर्थ क्या है? किसी चीज का पूरी तरह गहराई में समझना, किसी भी चीज को पूरी तरह गहराई में समझना। हाल इसका आंसर क्या हो जाएगा तब? इसका आंसर आपका हो जाएगा इलोन मस्क। बम प्रश्न। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने आजीवन उपलब्धि श्रेणी में किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है? माधव गाडगिल को। किसे किया है? माधव गाडगिल को। हाल ही में एशिया क्रिकेट परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सेमी सिल्वा को। किसे घोषित किया गया? सेमी सिल्वा को। हाल ही में पहली बार भारत की मेजबानी में आयोजित 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? जापान ने। हाल ही में टाइम पत्रिका ने किसे पर्सनल ऑफ द ईयर 2024 चुना है? ट्रंप को। हाल ही में एशियाई मिक्स्ड टीम बैडमिंटन चैंपियन 2025 का खिताब किसने जीता है? तो इसका जो खिताब जीता इंडोनेशिया ने जीता। किसको हराया? ये चाइना को हरा दिया है, ठीक है ना। उपविजेता चाइना है, विजेता कौन है? इंडोनेशिया, जो कि होस्ट भी कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। और उसके बाद इंडोनेशिया का जो आपका राजधानी जकार्ता है। यहाँ का इसका हेडक्वार्टर भी किसका है? एशियन का भी जकार्ता है। सुमात्रा महाद्वीप, जावा, बोर्निया सब कहाँ है? इंडोनेशिया में है। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? द्वीपों का देश किसे कहता है? इंडोनेशिया कहा जाता है। फर्स्ट ओलंपिक ई स्पोर्ट गेम्स कब होगा? 2027 में होगा। देखिए एशिया क्या है? जो होस्ट करने वाला कौन है? चीन है। विजेता कौन है? इंडोनेशिया है। उपविजेता कौन आपका है? चीन है, ठीक है ना। उसके बाद इसका चीन का जो है, इंडोनेशिया का आपका जो है राजधानी जकार्ता है। और इसका जकार्ता जो है एशिया का भी हेडक्वार्टर है। सुमात्रा, बोर्निया और जावा ये सब किसके द्वीप हैं? इंडोनेशिया का द्वीप हैं। द्वीपों का देश किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया कहा जाता है। सर्वाधिक द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में है। उपविजेता कौन है? चीन है। फर्स्ट ओलंपिक जो है ई स्पोर्ट गेम्स का कब होगा? 2027 में होगा। साउथ अरेबिया जो कि होस्ट करेगा। जिसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इंडोनेशिया हो जाएगा। हाल ही में सबसे कम उम्र में फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप किसने जीता है? डी कुकेश ने जीता है। हाल ही में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और कांग्रेस आरोग्य एक्सपो 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हुआ है। हाल ही में फ्रांस का नया प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है?
फ्रैकोफोइस को, किसे किया गया है? फ्रैकोसोइस को, ठीक है ना। फ्रैकोसोइस को जो है नया प्रधानमंत्री चुना गया है, फ्रैकोसोइस को। हाल ही में क्वांटम क्षेत्र में क्रांतिकारी विलो चिप का अनावरण किसने किया है? गूगल ने किया। किसने किया है? गूगल ने किया है। हाल ही में वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल पहल किसने लॉन्च किया है? जी सफल जो है गुजरात ने लॉन्च किया है, जिसकी गुजरात के सीएम कौन है? भूपेल हैं, ठीक है ना, भूपेंद्र पटेल हैं। कौन जी? भूपेंद्र पटेल जी हैं। स्कीम क्या है? स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज, स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज ऑफ लेवलीहुड, स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज लेवलीहुड के लिए है आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आजीविका साधन प्रदान करना, 5 वर्ष की ट्रेनिंग प्रदान करना, ठीक है ना। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? इसका हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। तो हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया है? ग्वालियर में किया है। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? छत्तीसगढ़ को। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? कोलकाता। हाल ही में केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत पहला उड़ान यात्री कैफे किस हवाई अड्डे पर प्रारंभ करने की घोषणा की है? कोलकाता। हाल ही में त्रिपक्षीय वायु युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किसने किया है? इंडिया, फ्रांस और यूएई। ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे करंट अफेयर को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। ऐसे ही करंट अफेयर को अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो कुछ न कुछ तो इसमें आप कमेंट, सब्सक्राइब, सेव करेंगे, तभी तो मैं आगे बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।